Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to study what is function. So let's see one by one. तो first of all हम definition देखते हैं function की. What is function? So simple सी definition है. Function is a block of code used to perform specific task. Simply function क्या है? एक block है code का, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. कुछ भी स्पेसिफिक टास्क हमें परफॉर्म करने हो तो उसके लिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है. स्पेसिफिक टास्क मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एडिशन हो गया, ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन हो गया, या फिर कोई डेटा हमें गेट करना है या फिर डिस्प्ले करना है या फिर पुट करना है, ठीक है. तो ये कुछ स्पेसिफिक टास्क जो है वो क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है. तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. हम अपने इमेजिनेशन में इतना सफ़र कर जाते हैं कि वो कंसेप्ट हम लास्ट तक उसे समझ नहीं पाते. तो पहले तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है. समझ रहे हो आप? सिंटैक्स देखते हैं अब इसका. तो सिंटैक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा, ठीक है. देन फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन नेम, एंड देन ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट्स होंगे या फिर पैरामीटर्स होंगे, ठीक है. आप जितने चाहे उतने आर्गुमेंट्स ले सकते हैं. देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड होगा या फिर जो कोई भी स्टेटमेंट्स होगा या फिर स्पेसिफिक टास्क हमें जो कुछ भी परफॉर्म करना है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डेटा हमें गेट करना है या फिर डिस्प्ले करना है, ये सारे टास्क हम फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. तो भी सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं. पहले तो हमें इस हर एक कीवर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है. अगर हम इसे समझ लेंगे अच्छी तरह से तो हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये रिटर्न टाइप क्या होता है? अभी रिटर्न टाइप मीन्स फंक्शन या फिर हम जो यहाँ पर टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो वैल्यू फंक्शन को क्या रिटर्न करेगी, ठीक है, वो जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है. अगर हम सपोज रिटर्न टाइप वॉइड लेते हैं तो वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है. अगर इंट लेते तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर हम यहाँ पर इंट लेंगे तो हमें यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना होगा, ठीक है, रिटर्न. और जो कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न करनी होगा यहाँ पर वैल्यू होगी. अगर हम इंट लेंगे तो, ठीक है. तो ये दो रिटर्न टाइप्स है. अगर फ्लोट भी होता है, अगर फ्लोट लेंगे हम रिटर्न टाइप तो ये रिटर्न क्या करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है. आपके कोड के हिसाब से आप ये रिटर्न टाइप्स चेंज कर सकते हैं. तो एग्जांपल में हम अभी वॉइड लेते हैं फिलहाल. वॉइड फंक्शन नेम हम लेंगे सपोज ऐड, एंड आर्गुमेंट सपोज हम दो आर्गुमेंट्स लेते हैं, इंट ए एंड इंट बी. ये क्या स्पेसिफाई करता है, इंटीजर टाइप के हम दो आर्गुमेंट्स ले रहे हैं या फिर पैरामीटर्स ले रहे हैं, ठीक है. हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हम मेन फंक्शन से यहाँ पर पास होगी उनके ऊपर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे. तो सिंपली हम प्रिंटर फंक्शन यूज़ करेंगे. इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा और सिंपली ये दो वेरिएबल्स के हम एडिशन कर देंगे, ठीक है. और हम यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो ये स्टेटमेंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया. अभी मेन फंक्शन में हम सपोज यहाँ पर 4 और 3 वैल्यूज़ पास कर दिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंपली इन वेरिएबल्स में ये मेमोरी लोकेशन में ये मेमोरी लोकेशन का नाम है ए और इसका नाम है बी. तो इनमें वैल्यू स्टोर हो जाएंगी 4 एंड 3 और इनकी एडिशन परफॉर्म होगी फिर, ठीक है. और वो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर. सो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपली वो हमें 7 प्रिंट करके देगा, ठीक है.
तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अभी हम फंक्शन के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके दो ही टाइप्स है, एक तो है यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड वन इज प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये दो इसके बेसिक टाइप्स है फंक्शंस के। हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यूज़र डिफाइंड मतलब क्या, कि जो यूज़र ने डिफाइन किए या फिर स्पेसिफाई किए, एंड प्री डिफाइंड मीन्स क्या, जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरी में या फिर हेडर फाइल्स में जो भी इंक्लूड होंगे या फिर ऑलरेडी डिफाइन किए गए होंगे, या फिर कंपाइलर को उस फंक्शन का वर्क या फिर उसकी डेफिनेशन या फिर उसका टास्क ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। उसे हम प्री डिफाइन कहेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड यूज़र डिफाइन मीन्स जो भी हमने यहाँ पर किया, ये क्या है, यूज़र, या फिर हमने मैन्युअली इसे क्या किया है, डिफाइन किया है, जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन, ठीक है। तो एग्जांपल में हम इसमें कह सकते हैं लाइक यूज़र डिफाइन में लाइक ऐड हो गया, या फिर हम सब्सट्रैक्ट के लिए जो भी हम यूज़र या फिर कोडर बनाते हैं मैन्युअली, उसे हम यूज़र डिफाइन फंक्शन करेंगे। तो फिर उसका नाम हम अकॉर्डिंग टू जो कोई भी रूल्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने के, उसे ध्यान में रख के जो कोई भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो हो गया यूज़र डिफाइन फंक्शन। एंड प्री डिफाइन फंक्शंस फॉर एग्जांपल प्रिंटफ है, लाइक ये भी तो एक फंक्शन ही है। फंक्शन का सिंटैक्स में क्या होता है, लाइक फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस, राइट, और उसमें कुछ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ये ऑप्शनल है, आर्ग्यूमेंट्स आप ले भी सकते हो फिर नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। प्रिंटफ हो गया, फिर स्कैनफ हो गया, लाइक फिर गेट सी एच हो गया, या फिर CLR हो गया। ये जो कोई भी फंक्शन है वो क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये ऑलरेडी कंपाइलर को इसका मीनिंग पता होता है, राइट। लाइक प्रिंटफ हम किस लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए, फिर प्रिंट करने के लिए, लाइक, राइट। सो इसका मीनिंग जो है वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि हम इसे प्रिंट करने के लिए यूज़ करने वाले। स्कैनफ का क्या यूज़ होता है, वैल्यू स्टोर करने के लिए, इसका भी मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। गेट सी एच क्या करता है, होल्ड करता है आउटपुट स्क्रीन को, इसका भी मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। CLR क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। लाइक आउटपुट के स्क्रीन जो है, हमने कुछ प्रीवियस कोड उस पर रन किया होगा तो उसका आउटपुट भी वहाँ पर होगा, राइट। तो वो आउटपुट क्लियर करने के लिए और एक क्लियर स्क्रीन हमें आउटपुट पर देने के लिए CLR फंक्शन का यूज़ होता है। और इसका मीनिंग भी कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, लेकिन इसका मीनिंग जो है, जो हमने कोडर ने मैन्युअली डिफाइन किए, उसका मीनिंग कंपाइलर को पता नहीं होता। हम उसे क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है यूज़र डिफाइन में और प्री डिफाइन फंक्शन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।